प्यार एक बहुत अच्छा एहसास है, बट आप प्यार करो लेकिन सामने वाले से एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको मिल ही जाएगा। यस, तो हमारा सवाल था कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज। मेरे हिसाब कहता है कि लव मैरिज फॉर बेस्ट फॉर एवरीवन। हाय एवरीवन, वी आर डिस्कसिंग ऑन कि शादी कब करनी चाहिए और क्या हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज्ड मैरिज करनी चाहिए। मेरे हिसाब से 100% लड़के और लड़की को अपनी अरेंज मैरिज करनी चाहिए, और जो परिवार करवाता है वो बेस्ट ही करता है, वो गलत नहीं करवाते कभी भी। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, उसमें ये है कि आपस में बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। शादी करने के लिए कोई ऐसे डिफाइंड एज या टाइम नहीं है। इट इज़ जस्ट कि जब आपको रियली में ऐसा लगे कि हाँ अब मेरा टाइम है कि मैं सेटल डाउन हो सकता हूँ किसी के साथ या हो सकती हूँ किसी के साथ, मेंटली आप इतने मैच्योर्ड अपने आप को समझ पाएँ कि हाँ हम किसी के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी शेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, दैट इज़ द राइट टाइम टू गेट मैरिड। लव मैरिज इसलिए बढ़िया है, एक तो आप अपने पार्टनर को अच्छी तरीके से जानते हो। कई बार अरेंज मैरिजेस में क्या होता है कि पार्टनर को जानने में 10 साल लगा देता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों में व्यस्त हो जाते हैं, उनको यही समझ में नहीं आता हमने अपनी लाइफ में किया क्या। लव मैरिज में आपको पता होता है कि आप उसके साथ थे, क्या उसकी आदतें हैं, क्या मेरी आदतें हैं, हम आपस में एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरा लव मैरिज का फ़ायदा ये है कि अगर हमने लव मैरिज स्टार्ट कर दिया तो कुछ सामाजिक रूढ़िवादिता हैं जो ख़त्म हो जाएंगी। कास्टिज़म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर हम लव मैरिज स्टार्ट करते हैं तो। तीसरा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अरेंज मैरिजेस में माँ बाप सिर्फ फाइनेंस में दबते चले जाते हैं, क्योंकि किसकी क्या डिमांड है, किसकी क्या डिमांड नहीं है, ये सब मैटर करता है। लव मैरिज में मैक्सिमम तौर पे ये देखा गया है कि हाँ सिर्फ हमें लड़का या लड़की से मतलब है, हमने शादी कर ली, यही हमारी ज़िंदगी है। पहले तो है लव मैरिज। लव मैरिज में यंग जनरेशन होती है, उनको कुछ समझ नहीं आती है कि भाई हम किस पर्पज़ के लिए शादी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनकी एज ऐसी होती है, वो जाके घर से या तो चोरी छुपे शादी कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि जब आप शादी करते हो, कोर्ट में जाके मैरिज कर ले हो तो, या घर वालों पे प्रेशर डालते हो कि हम शादी करेंगे, नहीं करोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे होंगे, तो घर वाले प्रेशर करके बच्चों की शादी भी कर लेते हैं। नहीं करते तो उसके विपरीत घर से भाग जाते हैं। वो घर से भागने के बाद में आपका क्या होता है कि आपका परिवार बदनाम होता है, सब कुछ होता है। और फिर आपके आने वाले टाइम में आपकी वो जो आप लव मैरिज करते हो, आप पहले तो लव मैरिज करते हो तो आप सब चॉइस करते हो उनकी लड़कियों की, और जब आप जहाँ लड़की बोलेगी फ़िल्म दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये चीज़ खिलाओ, वो सब खिलाते हैं उनको। जब शादी होने के बाद में वही सेम वो जॉब लग जाता है, नहीं लगता नौकरी, तो वो प्रेशर लड़के पे आ जाता है, तो घर में मार कुटाई शुरू हो जाती है। या वो लड़की की वो चॉइस पूरी नहीं कर पाता क्योंकि उसके जेब में पैसे नहीं होता, घर से मांगोगे घर वाले उसको साइड में कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका 70% लव मैरिज आपकी कैंसिल हो जाती है या डाइवर्स हो जाता है। नंबर 2, आपकी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज घर वाले लड़का देखते हैं या लड़की देखते हैं, तो वो बैकग्राउंड किसी की सलाह से करते हैं वो, तो उनको घर परिवार भी पता होता है, उनका फैमिली का बैकग्राउंड भी पता होता है। इन केस अगर लड़का भी पता होता है भाई नौकरी कर रहा है क्या, तो सब कुछ बैकग्राउंड होता है, ख़ानदान का भी पता होता है उनका भी कैसा ख़ानदान है, और परिवार भी पता होता है। तो उसमें क्या है कि ज़्यादा सक्सेस शादी होती हैं। अगर इन केस घर में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो माँ बाप या उसकी फैमिली को जो बीच में होते हैं उनके, तो वो बचा लेते हैं उसको कि भाई आपका बच्चा ये कर रहा है, तो जो बीच में जो शादी करवाता है या डायरेक्ट भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो उसमें नाराज़गी नहीं होती है, उसमें क्लियर हो जाता है। तो शादी वो 99% सक्सेस होती है। और जो लव मैरिज में है, तो लव मैरिज आप भाग के करोगे, कुछ करोगे, घर वाले नाराज़ होंगे, तो वो सक्सेस हो नहीं पाती है क्योंकि घर वाले आपके खिलाफ होते हैं। तो यही है बस रीज़न कि मेरे हिसाब से 100% लड़के और लड़की को अपनी अरेंज मैरिज करनी चाहिए, और जो परिवार करवाता है वो बेस्ट ही करता है, वो गलत नहीं करवाते कभी भी। मेरे हिसाब से लव मैरिज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप अपने पार्टनर को पहले से जानते हो,
क्योंकि अरेंज मैरिज में भी आजकल एंगेजमेंट के बाद में नॉर्मल फ़ोन पे बात कर लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं, बट फिर भी लव मैरिज में बहुत अच्छे से जान लेते हैं पहले। जब लड़की लड़के को एक दूसरे से प्यार होता है तो वो उनकी कास्ट वगैरह देख के नहीं होता है, तो कास्टिज़म कास्टिज़म इससे बिल्कुल ख़त्म ही हो रहा है। वैसे अरेंज मैरिज में कास्टिज़म को और ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि अरेंज मैरिज में नॉर्मली एक ही कास्ट के लड़की लड़के होते हैं तो उनमें शादी होती है। इंटर कास्ट मैरिज अरेंज मैरिज में होती नहीं है। लव मैरिज में लड़की लड़का एक दूसरे को प्यार करते हैं तो उनके बीच दहेज की तो कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि लड़की को सिर्फ लड़की चाहिए होती है और लड़की को सिर्फ लड़का, तो आपस में शादी करते हैं। हाँ, अरेंज मैरिज में दोनों की फैमिली दहेज की बात कर सकते हैं। तो दहेज प्रथा लव मैरिज से बिल्कुल ख़त्म हो रही है, बट अरेंज मैरिज वही कंटिन्यू हो रहा है। शादी आपको तभी करनी चाहिए जब आपको लगे हाँ अब मैं शादी कर सकता हूँ, जो भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैं उठा सकता हूँ। एंड रही बात कि हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए, तो ये सब सिर्फ सर्कमस्टेंसेस की बात है कि आपको कोई पसंद आ गया है, आप सोचते हैं कि हाँ मैं इसी के साथ अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छे से बिता पाऊँगी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, या आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो आपकी लाइफ दुखी दुखी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट सर्कमस्टेंसेस। चाहे आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, आपका माइंड एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए इतना कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर आप खुद से सेटल्ड हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो कोई भी कैसी भी दिक्कतें आएँ आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, डिफरेंस बस एक ही है कि लव मैरिज में आप यू आर होल सोल रिस्पॉन्सिबल for whatever will happen thereafter, and in arranged marriage, since it is arranged by your family, your parents, so everyone becomes part of if some mishappening is there or something goes wrong. And in love marriage it is whole soul your responsibility because it was your choice. People or family will say it was your choice only, so that is the only difference. Otherwise all depends on the circumstances. हाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कौन सी ज़्यादा बेस्ट होती है। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बारे में व्यूज़ देना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों ही हुई है। अरेंज मैरिज के बारे में पहले बताना चाहूँगी, मेरे फादर मदर अरेंज मैरिज की है उन दोनों ने, बट मुझे लगता है कि लव मैरिज से भी ज़्यादा अट्रैक्शन है दोनों में। आज भी मेरे पापा खाना खाने से पहले ये पूछते हैं कि मम्मी ने खाना खाया है कि नहीं खाया। आज भी उन्हें ज़्यादा चिंता इस बात की रहती है कि उन्होंने अपनी बीपी की दवाई खाई है कि नहीं खाई, कहीं उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। वो ऑफिस से भी फ़ोन करते हैं तो यही पूछते हैं कि मम्मी क्या कर रही है, वो ऑफिस से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद सोई है कि नहीं सोई है, उन्होंने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं अरेंज मैरिज में ही लोगों को ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है या ज़्यादा केयरिंग रहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी लव मैरिज के बारे में। मैं अपनी ही सिस्टर के बारे में बताती हूँ। मेरी ही सिस्टर के बारे में ये बताऊँगी कि मेरे ही फ्रेंड के साथ मेरी सिस्टर की लव मैरिज हुई है। मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने ज़्यादा खुश रहते हैं कि उन्हें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती किसी भी तीसरे बंदे की। उनकी लाइफ में ये है, अगर उनके मंडे को छुट्टी है तो उनको पता है कि उनके हस्बैंड का सारा दिन उन्हीं के लिए है, ठीक है। वो कहीं पे भी घूमने फिरने जाए, कहीं पर भी जाए, वो उन्हीं के साथ जाएंगी और सारा दिन उनके साथ। वो कभी भी हमारे घर आ सकती हैं या कभी भी कहीं पर भी जा सकती है। वो एक बार अपने हस्बैंड को कह दे तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। उनके अंदर इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, उसमें ये है कि आपस में बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है।